Hello students, today I will explain you empirical formula. So चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक empirical formula. Empirical formula. Okay. So what is empirical formula and how we can use to calculate the empirical formula by the help of given percentage of element that will use to make a compound. ओके सो एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या? तो सबसे पहले आप लोग को हम कुछ चीजें यहाँ पे बताते हैं. अच्छा आप ये बताइए जरा C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? यस ग्लूकोज का फॉर्मूला है. वेरी गुड. ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं जो कॉमन लग रही है, जैसे कि 6 12 6 ये जो है सभी डिजिट जो है एक स्मॉलेस्ट टर्म या फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होकर के सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमने 6 से डिवाइड किया, हमने 6 कॉमन ले लिया. तो जब हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा? C फिर H2 और O इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा. तो ये जो कॉमन ले लिया है ना ये हम लोग बोल सकते हैं इसे स्मॉल m. और ये जो अंदर है ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है. ठीक है इसी को बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या? C6H12O6 जो इसका क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूले के. आगे बात समझ में. इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखा है इसको हम लोग इसका अगर वेट निकालें तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा. इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है इस फॉर्मूले का जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट बोल दीजिए डायरेक्ट. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. ठीक है इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं. अच्छा कहाँ यूज कर सकते हैं? तो अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. चलिए एक और चीज हम समझा देते हैं. जो ग्लूकोज है ना जिसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं इसका स्ट्रक्चर भी होता है ऐसे होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH और ये CHOH 6 टाइम होता है. ठीक है CHOH बीच में देखिए ये टोटल 1 2 3 4 टाइम CHOH एक बार CHO और फिर नीचे CH2OH. ये जो ओपन करके लिखा है ना ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ठीक है तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए हमने लिख दिया है. अच्छा कुछ बच्चों ने हमसे बॉन्ड के बारे में भी पूछा था. चलो अगर इसका हम बॉन्ड खोले तो देखो क्या होगा. याद रखना कार्बन हमेशा क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक है क्यों बनाता है? क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट ताकि कंप्लीट हो जाए. तो इस वजह से ये 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर जो भी हम लोग बॉन्डिंग शो करेंगे हमेशा कार्बन की 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए. चाहे किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कार्बन के साथ बॉन्ड आपको दिखाने हैं तो 4 दिखाएंगे. तो कैसे होगा? चलो देखो C इसके साथ HO लिखा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जैसे कार्बन 4 और सिंगल बॉन्ड H. ठीक है यानी कि CHO में 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए 1 हाइड्रोजन में हो गए और 4th वाला बॉन्ड जो है इससे हो गया. बात समझ गए. अब इसको भी अगर बोलेंगे तो C इसके साथ देखो H है और OH है तो एक साइड H कर दिया और दूसरी साइड क्या कर दिया? OH कर दिया. सेम इस बाकी के साथ भी एक साइड OH कर दिया दूसरी साइड H. ठीक है किसी भी साइड OH कर सकते हैं. इधर OH कर दिया तो उधर H. ठीक इधर OH कर दिया तो अपोजिट साइड H मींस CHOH इस फॉर्म में होंगे. देखो कार्बन के 1 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से एक ऊपर एक नीचे एंड साइड में OH. ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है एक कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन से. तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो 4 बॉन्ड के फॉर्म में है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा CHO फिर CHOH CHOH 4 टाइम और फिर नीचे क्या होगा? यहाँ पर CH2 लिखा है तो एक H इधर एक H इधर
और यहाँ पर OH, तो CH2OH। ओके, तो ये चीज जो लिखी गई है इसको ओपन करके यदि लिखें तो ये क्या होगा, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आगे बात समझ में। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और हम लोग को समझना क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला। आगे बात समझ में। अब एग्जांपल हमने ग्लूकोज ले लिया था तो उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया साथ में। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू to understand how can we calculate empirical formula and how can we calculate the molecular formula also, okay, और molecular weight also। ठीक है, तो कुछ भी हम लोग को अगर कहा जाए क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको हम रफ करके क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने इसे रफ किया, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay students, so one question I have already written here to calculate empirical formula as well as molecular formula. So what is this question? I am reading question. A compound contains 4.07% hydrogen. Hydrogen percentage 4.07 and 24.27% carbon, 71.65% chlorine. Its molar mass also given, that is 98.96. What is the empirical formula and molecular formula? This is asking question. So अब आपको सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एलिमेंट्स है यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। ठीक, एलिमेंट्स के आपके पास मास परसेंटेज है, तो हाइड्रोजन का 4.07, कार्बन 24.27% एंड क्लोरीन 71.65%। ठीक, अब इनके आपको क्या पता होने चाहिए, इनके आपको पता होने चाहिए मास। ठीक, मास समझ लो, मास परसेंटेज तो क्वेश्चन ने दिया है, मास मतलब मॉलिक्यूलर मास पता होने चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इनके, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 नहीं पता है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट ये सिंपल है तो ये आपको पता होने चाहिए। कार्बन का मास 12 एंड क्लोरीन का मास 35.5। ओके, अब इस मास और मास परसेंटेज के रेशियो की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी मास परसेंटेज दिया गया उसमें डिवाइड करेंगे मास से। ओके, सो जैसे कि ये 4.07 है हाइड्रोजन का मास परसेंटेज, इसमें डिवाइड किया 1 से। ठीक, और डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो इस टेबल को थोड़ा वो कर दे रहे हैं, ब्रॉड कर दे रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, डिवाइड करने पे क्या मिला 4.07, सेम एज इसे डिवाइड करेंगे 24.27 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर मिलेगा 2.02। नेक्स्ट आपका 71.65 डिवाइड किया 35.5 से। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2.02 आएगा। ठीक है, तो 2.02। अब ये जो निकला है इस रेशियो को हम लोग को चेंज करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना। तो कैसे चेंज होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने का तरीका देखो, इन तीनों में से जो भी स्मॉल होगा, ठीक है, जैसे इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है, तो ये सबसे आपका मेरे ख्याल से लार्ज वैल्यू है और ये दोनों स्मॉल है, दोनों सेम है। तो जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो क्या करती है, सारी वैल्यूज में डिवाइड करते हैं उसी से। तो अगर ये जैसे कि हमारे पास 4.07 था, 2.02 था, 2.02 था, ठीक है, यही था ना सबका। इन तीनों में से स्मॉलर वैल्यू 2.02 ही है, तो इससे 2.02 में इससे भी डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले में भी 2.02 से डिवाइड करेंगे, थर्ड वाले में भी 2.02 से डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में, जैसे मान लो अगर हमारे पास है रेशियो है, कोई नंबर है, जैसे हमारे पास 4 है, 3 है और 5 है, तो इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी 3 है, तो 3 4 में भी डिवाइड करेगी, 3 3 में भी डिवाइड करेगी और 3 5 में भी डिवाइड करेगी। बात समझ में आ गई। तो सेम एज यहाँ पर भी हम लोग डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड किया तो हमें मिला 2, यहाँ पर डिवाइड किया तो 1, यहाँ पर डिवाइड किया तो 1। तो अब जो मिला है वो वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, 1 है, 1 है। तो जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स है
उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या रेशियो है हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन, क्या मिला है 2:1:1। इट्स मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन 1 है तो हम लोग लिखेंगे C1, H2 है तो H2 और Cl1 है तो Cl1। ओके, बात समझ में आ गई। अब ये आपने क्या निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसकी हेल्प से आप एम्पेरिकल मास भी निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा, देखो कार्बन के एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1:2 प्लस क्लोरीन के एटॉमिक वेट 35.5। समझ रहे हो कैसे निकाला, देखो कार्बन 1 है तो इसका एटॉमिक वेट 12, फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन लिखने जाना है तो बीच में प्लस, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट 1:2, फिर क्लोरीन का 35.5। ओके, सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे यहाँ पर हो गया 12 + 2 + 35.5। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0.5 है, ठीक है, 5 2 7 और 7 2 9, ठीक है, 3 2 5, ओके, तो 59.5 आ गया। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से 59 नहीं होगा 49 होगा, 315 होगा। ओके, ऐड करके देख लीजिएगा बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी हेल्प से हमें करना क्या है, तो देखो क्वेश्चन में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, जो कि यहाँ पे देखिए हम लोगों को मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हम लोग कैसे निकालेंगे, और ये मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालना है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ये निकालना है ना, तो ये इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होता है, पता है, अभी हमने कुछ दिन पहले बताया, ठीक। और क्योंकि हमारे पास n है ही नहीं, ये है नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो इस n को कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने एक और फॉर्मूला लिखा था मास के रिस्पेक्ट में, क्या होगा अभी आपको, क्या लिखा था हमने, ऐसे लिखा था ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। ओके, तो जब मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्वेश्चन में क्या है 98.96, n आप निकाल सकते हो और एम्पेरिकल मास आपने निकाला 49.5। ओके, तो अब यहाँ से n अगर निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 डिवाइड कर लिया, रूट 2 आ गया, n की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। ओके, जब n आपको मिल गया तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर दिख रही है तो दैट्स ओके, नहीं दिख रही है तो ये देखिए हमने देखने के लिए आपको कर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपको मिला है वो रख देना, n की वैल्यू 2 रख देना, और फिर क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला था, n की जगह रख दिया 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, ठीक। इट्स मीन क्या हो गया C2H4 और Cl2। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे बात समझ में। सो स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर किसी क्वेश्चन में जो सिंपलेस्ट रेशियो हमने निकाला है वो इस तरीके का होल नंबर ना मिले, ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तो क्या था, हम लोग को कुछ चीजें ध्यान रखनी थी, एलिमेंट्स रखा, परसेंटेज रखा, मॉलिक्यूलर मास रखा, डिवाइड किया रेशियो मिला, फिर डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट रेशियो मिला। और सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मींस कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे 2 1 1, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2.1 फिर 3.4, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होल नंबर होना चाहिए। और अगर पॉइंट में आया तो उसे आपको क्या करना होगा, होल नंबर में चेंज करना होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि वो क्या हो जाए, अपने होल नंबर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम एक और आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं, तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास एम्पिरिकल का। क्या है इसमें? द मास परसेंटेज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन इज 57.8 and hydrogen is this one, rest of oxygen. The VD of the compound, VD means vapor density of compound is 83. अब इसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला प्लॉट करना है, ठीक है? कि बिकॉज ऑफ परसेंटेज इज गिवन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, और ये वीडी का यूज कहाँ करते हैं? तो वीडी का यूज करते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 into वेपर डेंसिटी, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो चलिए देखिए, सबसे पहले टेबल प्लॉट किया, हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन हमारे पास है 57.8%, हाइड्रोजन है 3.6%, ये परसेंटेज हम लिख रहे हैं, ठीक? और ऑक्सीजन है रेसिड्यू पार्ट, मींस 100% अगर कंपाउंड है तो उसमें से 100% में से हम लोग को माइनस कर देना है कार्बन का, यानी कि 57.8% प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज माइनस कर देना है, तो हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। आगे बात समझ में? क्योंकि पूरा कंपाउंड अगर 100% है तो उसमें से इतना कार्बन है अगर और इतना हाइड्रोजन है, तो दोनों को ऐड करके 100% में से माइनस कर दीजिए, तो फिर आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आया 38.6%। ओके, सो ये 38.6% क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर पुट कर देंगे 38.6% ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? सबके क्या करने हैं? वेट लिखने हैं। वेट मींस मॉलिक्यूलर वेट। तो अब यहाँ पर वेट रखेंगे। वेट हमने रखा है इसका कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? रेशियो, ठीक है? क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? 57.8 में डिवाइड किया 12 से, ओके, 3.6 में डिवाइड किया 1 से और 38.6 में डिवाइड किया 16 से, ऐसे ही तो निकाला था। ओके, तो 57.12 में 0.8 में 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी 4.82, ठीक है? 4.82 डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.6। ओके, और इससे डिवाइड किया 38.6 में 18 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 2.41 आएगा। नियरेस्ट 2 डिजिट जरूर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब ये डिवाइड करने पे आया। अब हम लोग को क्या करना है? इसके रेशियो से निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, समझ लो। तो सिंपलेस्ट रेशियो, तो हम लोग को सबसे पहले यही नंबर लेने हैं और इसी नंबर में डिवाइड करना है इनमें से जो सबसे स्मॉल होगा। तो बताओ सबसे स्मॉल कौन सा है? 2.41 है। तो 2.41 में से इसमें भी डिवाइड करेंगे एंड हाइड्रोजन वाले में भी, कार्बन वाले में भी 2.41 से डिवाइड किया जाएगा। तो अब ये दिख रहा है हमें इजीली कि यहाँ पर डिवाइड किया तो ये 2 टाइम में डिवाइड हो गया, ठीक? यहाँ पर डिवाइड किया तो ये 1 टाइम में डिवाइड हो गया। सिंपल सा दिख रहा है ना, सेम है। और यहाँ 2 टाइम में जस्ट डबल। लेकिन जब यहाँ पर डिवाइड आपने किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 1.49 के आसपास, ठीक है? 1.49। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल रहे हो और वो पूरा प्रॉपर होल नंबर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे नंबर से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई, मींस अगर इसमें करोगे तो सब में यूज करना होगा क्योंकि एक में चेंज तो सब में चेंज होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। तो आप इसे होल नंबर में चेंज करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये अपने किसमें प्रॉपर वे में, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में, होल के फॉर्म में आ जाए, ठीक? तो हमने क्या किया? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2.98 के आसपास, ठीक है? यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अभी भी देखो डेसिमल के फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर आप हम क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं राउंड ऑफ लिया? तो
है और ये डेसिमल के बाद वाला 4 है जो कि छोटा है, तो बहुत राउंड ऑफ तुरंत नहीं लेना है। आपने मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, उसके बाद अगर आपको फिर भी वो डेसिमल वाला नंबर होल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो आप राउंड ऑफ कर लो और इसको लिख लो, क्या राउंड ऑफ किया तो क्या हो गया 3। ठीक है, पहले ही राउंड ऑफ नहीं करना है, बात समझ लेना। तो अब ये क्या हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद की डिजिट 9 है, 9 जो है राउंड ऑफ कर रहा है तो ये 5 से बड़ी है, तो इसलिए ये नंबर बढ़ जाएगा और ये बाकी चीजें हट जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पर जो रेशियो मिला है वो क्या मिला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों को मिला, कार्बन जो है वो 4 टाइम, C4, हाइड्रोजन मिला है 3 टाइम एंड ऑक्सीजन मिला है 2 टाइम। ठीक, इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल मास निकाल सकते हैं। तो मास निकाल लेंगे, मास हमारा कार्बन का 12 into 4, 1 into 3, 16 into 2, मल्टीप्लाई है वो सब प्लस माइनस सॉरी प्लस करके देख लीजिएगा, मेल भी नहीं एग्जैक्टली 83 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा क्योंकि 12 हो जा 48 फिर 3 फिर 32, ठीक है, फिर प्लस कर लीजिएगा। ओके, तो 83 ही आएगा। अब आपके पास एम्पेरिकल मास आ गया, मॉलिक्यूलर वेट भी आप निकाल सकते हो 2 into VD की हेल्प से। VD आपको दिया गया है 83, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 and 16, ठीक है, 166 क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि वेट आ गया। ओके, तो अब n निकाल सकते हो कैसे, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। अभी सिखाया था हमने ये फॉर्मूला, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था। ठीक, इसको क्यों निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए, क्वेश्चन ने कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और n हमारे पास है नहीं। तो अब हमने डिवाइड किया, क्या हो गया 166 डिवाइडेड बाय 83 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो अब यहाँ पर रखेंगे 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था C4H3O2, सॉल्व कर लिया तो C8H6 और O4, ये आपका क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।